हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल मेंस 2022 जो कि मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था, इसके स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले सेंसस के 4 क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस? तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा बिहार। सेंसस का तो मैं एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें टीसीएस के सारे क्वेश्चन हैं। अब बिहार की लोएस्ट लिटरेसी रेट तो है, उसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी बिहार की सबसे ज्यादा है। ठीक है, केरला की बात करें तो इसकी लिटरेसी रेट हाईएस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? अब देखो, जिस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब वही सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, तो उसी की फर्टिलिटी रेट भी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि इसका आंसर भी क्या है? बिहार। द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज डैश ग्रुप्स विद इन इंडिया। तो सेंसस में देखो शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी, तो एससी और एसटी का कितने एससी कितने एसटी हैं वो सेंसस तो होता ही है। ठीक है, एथनिक इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि एथनिक ग्रुप्स का सेंसस नहीं होता है। कितने ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो तो सेंसस होता है। रिलीजियस ग्रुप्स का भी होता है कि कितने हिंदू हैं कितने मुस्लिम हैं। ठीक है, एथनिक का मतलब होता है कास्ट या जाति कह लो। ठीक है, तो कास्ट में कितने लोग हैं, जाति में किसी जाति में कितने लोग हैं, उसका सेंसस नहीं होता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डैश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो ये तो सेंसस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, मैंने कराया हुआ है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1.21 बिलियन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि आपको केवल ये 1 to 1 याद रखना है। कभी कभी ये बिलियन में पूछ लेगा, कभी मिलियन में पूछ लेगा, और कभी कभी पूरा का पूरा जो बड़ा सा नंबर है वो दे देगा, लेकिन 1 to 1 आपको याद रहेगा तो आप आराम से कर लोगे। अब बुक्स एंड ऑथर्स का एक क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following books was written by the Roman writer Pliny the Elder? तो इसका आंसर होगा नेचुरल हिस्ट्री। अब देखो, जो इंडिका लिखा है ये किसने लिखा है? सिंपल सा आंसर मेगास्थनीज। हिस्ट्री में मैंने 50 बार करा रखा है। ठीक है, बार बार रिपीट होता है हिस्ट्री में ये। उसके बाद पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, ये विलियम एच स्कॉफ ने लिखा है। ज्योग्राफिका स्ट्रैबो, और नेचुरल हिस्ट्री तो ये तो क्वेश्चन में पूछा था, प्लिनी द एल्डर ने लिखा है। अब मिसलेनियस के 7 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये फालतू क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि आईसीआर का ग्राउंडनेट रिसर्च वाला जूनागढ़ में है कि नहीं। ठीक है, अगर करेक्ट है तो आईसीआर का रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च वाला भारतपुर में है। तो मतलब ये तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, लेकिन क्वेश्चन तो फालतू है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये हिंदी में है। What was the distance around in kilometer covered by the first ever train between Bombay and Thane in 1853? अब क्वेश्चन मैंने ये तो सुना था कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो बॉम्बे एंड थाने आंसर था। पहली ट्रेन कब चली? 1853। अब और भी डीप पूछ लिया कि वो जो चली वो कितने किलोमीटर चली, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम्स करना है। सीजन के साथ उनका मंथ, ठीक है, इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसका मंथ मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखो, आपको इतना तो पता होगा ना, आपने गाना सुना होगा। ठीक है, मतलब सावन में बारिश होती है। ठीक है, सावन को श्रावण भी कहते हैं, तो सावन में बारिश होगी सबको पता है। तो वर्षा ऋतु जो है वो सावन में होती है, तो सावन और भाद्र ये दोनों वर्षा ऋतु से हो जाएंगे, तो सी का थर्ड हो जाएगा। अब सी का थर्ड एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब अगर आपको हिंदी के सीजन याद हैं तो आप आगे आसानी से कर सकते हैं। हिंदी का महीना जो है वो चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र वैशाख। अब देखो, बारिश के पहले क्या आता है? समर सीजन, मतलब गर्मी होती है, गर्मी को बोलते हैं ग्रीष्म। ठीक है, तो अगर आपको महीना याद है तो चैत्र वैशाख, जेठ आषाढ़, फिर सावन भादो। तो जेठ आषाढ़ के बाद सावन भादो आ रहा है ना, यानी कि जेठ आषाढ़ गर्मी वाला है, यानी बी का फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ किसमें है? इसमें है।
तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी भी फिर देख लो, यानी वसंत ऋतु जो है वो चैत्र वैशाख में है, शरद अश्विन कार्तिक में। एक तरीका आप ये भी याद कर सकते हो कि हमारा जो हिंदी इंडियन कैलेंडर है वो वसंत ऋतु यानी कि जो स्प्रिंग सीजन है उससे स्टार्ट होता है। मैं आपको पूरा डेटा दिखा देता हूँ। हमारा जो हिंदी सीजन है वसंत ऋतु वो स्प्रिंग सीजन से स्टार्ट होता है, यानी कि चैत्र वैशाख महीने में, ठीक है। चैत्र वैशाख जो हिंदी महीना स्टार्ट होता है वसंत ऋतु से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर समर सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं उसको, जेठ आषाढ़। फिर रेनी सीजन सावन भादो, वर्षा ऋतु बोलते हैं। फिर शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन, पतझड़ कह सकते हो, तो अश्विन कार्तिक। उसके बाद प्री विंटर सीजन कह सकते हो, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष पौष। मार्गशीर्ष को अगहन भी कहते हैं, ठीक है। मार्गशीर्ष और अगहन दोनों एक ही हैं, ठीक। उसके बाद शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन आ जाता है, माघ फागुन। फागुन आखिरी महीना होता है। ये हिंदी में हो गया। ये देखो फिर से फालतू क्वेश्चन, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं और उसके हेडक्वार्टर से मैच करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो देखो जो पहला पॉइंट है वो करंट अफेयर्स का है और बाकी दूसरे और तीसरे पॉइंट स्टैटिक जीके के हैं। तो देखो COP28 इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गलत क्यों है? क्योंकि ये दुबई में होगा, ठीक है। दुबई में होने का प्रपोज किया गया है। दूसरा पॉइंट देखो, द फर्स्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1995, तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। पहला वाला गलत है। द फर्स्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस, तो ये भी गलत है क्योंकि ये कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। तो क्योंकि केवल दूसरा पॉइंट सही है तो ओनली बी, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये हिंदी में है। देखो जो 2023 का COP28 है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, वो दुबई में होगा। और दुबई कहां पर है? UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक है। और जो पहला कॉप मीटिंग है वो हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। When did the constitution of WHO come into force, a date which we now celebrate as World Health Day every year? तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following is are one of the United Nations Sustainable Development Goals? तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनमें से कौन से हैं? पहला है जीरो हंगर, तो ये सही है। क्लाइमेट एक्शन, तो ये तो बिल्कुल सही है। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी में जिंदगी, पानी के नीचे जिंदगी, तो ये आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये सही है। यूनाइटेड नेशंस का एक गोल ये भी है कि इंसान पानी के अंदर रहने लगे, ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन, ये भी इसके गोल्स में आता है। तो सारे सही हैं, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये हिंदी में है। देखो जो यूनाइटेड नेशंस है उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये टोटल 17 गोल्स हैं, ठीक है। मैंने सारे 17 यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। आपको ये रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार पढ़ लेना, देख लेना क्या क्या है, ठीक है। पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि जीरो हंगर, यानी लोग भूखे नहीं होने चाहिए, एकदम भूखमरी एकदम जीरो हो जानी चाहिए। तो ऐसे ही करके हैं सब। ये लाइफ बिलो वाटर, इसको मैं कलर करना भूल गया, ठीक है, ये भी है। ये हिंदी में हो गया। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं SSC मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप का ये नया फीचर है, तो आपको अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप व्हाट्सएप को पहले अपडेट कर लीजिए। और इसमें फीचर ये भी है कि चैनल पे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका मोबाइल नंबर किसी को नहीं दिखेगा, मुझे भी नहीं दिखेगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।